Hi everyone, so good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So in this topic we will discuss about methods of improvement of flowability. ऐसे कौन से मेथड्स हैं जो आपके पाउडर के फ्लो को इम्प्रूव करते हैं, आपकी फ्लो एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाय एडिशन ऑफ ग्लाइडेंट। अगर आप ग्लाइडेंट का यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी आप अपने फ्लो को इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्लो कैन बी इम्प्रूव्ड बाय रिड्यूसिंग एडेशन एंड कोहेसन फोर्सेस। जो आपकी एडेसिव और कोहेसिव फोर्सेस होती हैं उसको रिड्यूस करके हम अपने फ्लो को इम्प्रूव कर सकते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ ग्लाइडेंट इज फाउंड टू बी डिपेंड अपॉन पार्टिकल साइज ऑफ मटेरियल। जो आपके ग्लाइडेंट की इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है आपके पार्टिकल साइज ऑफ मटेरियल के ऊपर। अगर आपके पार्टिकल का जो साइज है अगर वो अच्छा रहेगा तो आपका ग्लाइडेंट है तभी वो मोर इफेक्टिव रहेगा। एग्जाम्पल, कॉर्न स्टार्च इज मोर इफेक्टिव इन कोर्स पार्टिकल। अगर मैं कोर्स पार्टिकल की बात करती हूँ तो कोर्स पार्टिकल में हमें कॉर्न स्टार्च का यूज करना चाहिए। कॉर्न स्टार्च का यूज करके आपका जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा अच्छा आएगा, बेटर फ्लो आ सकता है अगर आप उसमें कॉर्न स्टार्च का यूज करते हो। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ फाइन पार्टिकल्स की तो क्या होगा, टैल्क, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और जो मैग्नीशियम स्टीरेट होगा आर इफेक्टिव इन फाइनर पार्टिकल्स। कोर्स पार्टिकल में आप कॉर्न स्टार्च का यूज कर सकते हो और फाइन पार्टिकल्स में आप टाल्क, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम स्टीरेट का यूज कर सकते हो। दो टाइप्स के सिलिकॉन डाइऑक्साइड हम यूज करते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक आपका वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफोबिक आपका वाटर हीटिंग होता है। जो मोर इफेक्टिव होता है हाइड्रोफोबिक एज अ ग्लाइडेंट इन डिपेंडेंट ऑफ मिक्सिंग कंडीशन में। आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगी बाय साइज रिडक्शन और बाय एडिशन फाइन पार्टिकल्स। फ्लो रेट को इम्प्रूव करने के लिए, फ्लोएबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप अपने पार्टिकल का साइज रिडक्शन कर सकते हो या आप फाइन पार्टिकल्स की एडिशन कर सकते हो, क्योंकि जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो एज अ ग्लाइडेंट भी अपना वर्क करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो फ्लोएबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, जो फ्लो है पाउडर का वो इम्प्रूव हो जाता है। बोथ शुड बी अप टू ऑप्टिमम लिमिट। ये जो दोनों हैं ये ऑप्टिमम लिमिट में हम उनका यूज कर सकते हैं। एडिशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स टू सर्टेन लेवल इम्प्रूव फ्लो, तो ये क्या करेगा, फ्लो को इम्प्रूव कर सकता है। आफ्टर दैट बाय वेट ग्रेन्यूलेशन, उसमें हम वेट ग्रेन्यूल्स का यूज भी कर सकते हैं। ये जो वेट ग्रेन्यूल्स होते हैं ये रेगुलर शेप देते हैं एंड ऑल्सो रिमूव करेंगे स्टैटिक चार्ज को। जो आपके पाउडर सरफेस का जो स्टैटिक चार्ज होता है उसको रिमूव कर देते हैं और एक रेगुलर शेप देते हैं, दस इम्प्रूव द फ्लो, जिसकी वजह से जो फ्लो है वो इम्प्रूव हो जाता है। आफ्टर दैट हम स्टैटिक चार्ज को रिमूव कर सकते हैं बाय डेंसिफिकेशन के थ्रू भी विद द हेल्प ऑफ स्लगिंग, तब भी आपका फ्लो इंक्रीज हो सकता है, फ्लो रेट बेटर हो सकता है बाय यूजिंग। उसमें हम एग्वेयर फीड इक्विपमेंट का यूज कर सकते हो, उसमें आप फ्लो एक्टिवेटर की एडिशन कर सकते हो। पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी इज इम्पेयर्ड थ्रू इंक्रीज्ड मॉइस्चर कंटेंट। अगर आप अपने क्या करोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वेरी फाइन मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज करते हो या मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाते हो तो भी आपका फ्लो अच्छा रह सकता है, अच्छा आ सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करेगा, क्योंकि वो एड्सॉर्ब करता है वाटर को, जो आपके मॉइस्ट पार्टिकल के सराउंडिंग में जितना वाटर होगा उसको एड्सॉर्ब कर लेगा, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज भी कर सकते हैं फॉर हाइग्रोस्कोपिक और मॉइस्ट पार्टिकल्स के लिए। उसके बाद हम उसमें सिलिकॉन ट्रीटेड पाउडर का यूज भी कर सकते हैं। जो आपका सिलिकॉन ट्रीटेड पाउडर होता है उसमें जैसे सच है सिलिकॉन कोटेड टैल्क हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट में ऑल्सो भी बेनिफिशियल इन इम्प्रूविंग द फ्लोएबिलिटी ऑफ मॉइस्ट एंड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। अगर आपका मॉइस्ट और हाइग्रोस्कोपिक पाउडर है तो उसमें आप सिलिकॉन कोटेड टैल्क होगा या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसका यूज कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत बेनिफिशियल होगा और वो इम्प्रूव करेगा आपके फ्लोएबिलिटी को। एंड उसमें आप अल्ट्रेशन ऑफ प्रोसेस कंडीशन को भी अल्टर करके आप ये सब कर सकते हो, क्योंकि उसमें आप क्या करना है, आपको जो हॉपर होता है वो वाइब्रेशन वाला, जो वाइब्रेशन असिस्टेड हॉपर होगा उसका यूज कर सकते हो या फोर्स फीडर का यूज कर सकते हो।
आप स्प्रे ड्राइंग का यूज भी कर सकते हो। एडवांटोस 100 माल्टोस पाउडर जो होता है हैज इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टी, वो फ्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है और जो कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है उसको भी इम्प्रूव करता है। उसमें आप MCC जो होता है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, उसका यूज भी कर सकते हो, तो जिसकी वजह से आपका जो फ्लोएबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सकती है। अगर मैं बात करती हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की, ये मैं आपको अगले टॉपिक में क्लियर कर दूंगी। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा, जिसमें मैंने कुछ मेथड्स आपको बताए जिससे आप अपने पाउडर का जो फ्लो है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।